अध्याय 1। छोटा सा गांव, बड़ी तकलीफें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था धन्नो। धन्नो उम्र में करीब 40 साल की थी, लेकिन उसकी झुकी हुई कमर और थका हुआ चेहरा उसे 50 की दिखाता था। धन्नो के पास न तो जमीन थी न पक्का घर। कच्चे घर की दीवारें बरसात में टपकती थीं और गर्मी में भट्टी बन जाती थीं। धन्नो गांव के बड़े घरों में कामवाली बाई थी। कहीं झाड़ू, कहीं पोछा, कहीं बर्तन तो कहीं पशुओं की देखभाल। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, बच्चों को जगाना और फिर दूसरों के घरों में काम करने निकल जाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। अध्याय 2। बचपन जो कभी बच्चा नहीं रहा। धन्नो का बचपन भी कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता मजदूर थे और माँ खेतों में काम करती थीं। धन्नो ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। जब वो 8 साल की थी तभी से घर के कामों में लगा दी गई। छोटी उम्र में ही उसने सीखा चुप रहना, सहना और हालात से लड़ना। 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। जिस आदमी से शादी हुई वो भी गरीब था, पर शराबी भी। अध्याय 3। शादी का बोझ। धन्नो का पति कालू मेहनत करता था, लेकिन शराब ने उसे बिगाड़ दिया। दिन की कमाई शाम को दारू में उड़ जाती। घर में अक्सर झगड़े होते, कभी कभी मारपीट भी। धन्नो सब सहती रही, क्योंकि गांव में औरत का सहना ही उसकी ताकत माना जाता है। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा मंगल और एक बेटी गुड़िया। अध्याय 4। विधवा की जिंदगी। एक दिन कालू शराब पीकर नाले में गिर गया। सुबह उसकी लाश मिली। धन्नो एक ही पल में पत्नी से विधवा बन गई। गांव वालों की नज़र बदल गई। अब वो बेचारी थी। कुछ ने मदद की, कुछ ने ताने मारे। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली धन्नो पर आ गई। अध्याय 5। काम वाली बाई बनना। धन्नो ने तय किया, रोकर पेट नहीं भरता। उसने गांव के बड़े घरों में काम मांगा। कुछ ने मना किया, कुछ ने कम पैसे पर रख लिया। दिन भर काम, रात को अपने बच्चों के लिए खाना। कई बार बच्चों को आधा पेट सोना पड़ता। अध्याय 6। गुड़िया के सपने। गुड़िया पढ़ना चाहती थी। वो रोज माँ से कहती, अम्मा मुझे स्कूल जाना है। धन्नो का दिल टूट जाता। पैसे कहाँ से लाए? फिर भी उसने तय किया, मैं चाहे भूखी रहूं पर बेटी पढ़ेगी। अध्याय 7। गांव की ऊंच नीच। गांव में अमीरों का व्यवहार अलग था। कामवाली बाई को इंसान कम, मशीन ज्यादा समझा जाता। कभी बचा खाना, कभी पुराने कपड़े और कभी अपमान। धन्नो सब चुपचाप सहती रही। अध्याय 8। मंगल का भटकाव। मंगल गलत संगत में पड़ गया। काम से जी चुराने लगा। धन्नो समझाती, बेटा मेहनत ही इज्जत देती है, पर गरीबी बच्चों को जल्दी बड़ा बना देती है। अध्याय 9। गांव की मास्टरनी सरोज मैडम ने गुड़िया की पढ़ाई में मदद की। उन्होंने धन्नो को समझाया, लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर बदलेगा। अध्याय 10। संघर्ष की आग। धन्नो और ज्यादा मेहनत करने लगी। कभी बीमार पड़ती, फिर भी काम नहीं छोड़ती। उसके हाथों की रेखाएं मिट चुकी थीं, पर हिम्मत बाकी थी। अध्याय 11। समाज की चोट। एक घर की मालकिन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, बिना सबूत के। धन्नो बहुत रोई, फिर सच सामने आया। उस दिन धन्नो ने सीखा, गरीब होना गुनाह समझा जाता है। अध्याय 12। गुड़िया की जीत। गुड़िया पढ़ लिख कर 10वीं में टॉप करती है। गांव में पहली बार किसी कामवाली बाई की बेटी ने ऐसा किया। धन्नो की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। अध्याय 13। समय का बदलना। धीरे धीरे धन्नो का सम्मान बढ़ने लगा। लोग अब उसे धन्नो बहन कहने लगे। मंगल भी मेहनत करने लगा। अध्याय 14। नई रोशनी। गुड़िया आगे पढ़ने शहर जाती है। धन्नो अकेली रह जाती है, पर गर्व से। अध्याय 15। कहानी का संदेश। धन्नो सिर्फ एक काम वाली बाई नहीं थी, वो हिम्मत, त्याग और माँ थी। उसकी कहानी हर उस औरत की कहानी है जो चुपचाप समाज की नींव संभाले खड़ी है। संदेश। गरीबी कमजोरी नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी बदली जा सकती है।